वेलकम टू ट्रेडिंग फॉर लिविंग। दिस इज हिरेन पारेख। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मस्ट रीड बुक्स फॉर ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट्स। ये एक काफी ही बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि बुक पढ़ना, आप अगर जब एक किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं और आप थोड़ा पैसा कमाना स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको बुक्स रीड करना काफी बोरिंग लगता है। और ट्रेडिंग एक वो इंडस्ट्री है जहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें या तो पैसा बहुत है या जो इसका एनवायरमेंट है जो आपको चारों तरफ से घेर लेता है। ट्रेड करना, प्रॉफिट एंड लॉस, न्यूज, आपको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड पूरी इकोनॉमी आप समझते हैं, आप फंडामेंटल डेटा आप सब समझते हैं। तो वो इतना एक एक्साइटमेंट हो जाता है जो हमको कंप्लीटली, जो हमारे आजू बाजू में पूरा क्राउड है उससे थोड़ा अलग कर लेता है। तो उसके दौरान हम भूल जाते हैं और आप बुक रीडिंग हमें इतनी बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, पर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि ये एक टास्क बन जाता है। तो मेरे हिसाब से 99% जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो इस टॉपिक से दूर भागते, इसको अवॉइड करते हैं। अब जैसे कि मैं तकरीबन 6-7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एंड फॉर माई बिगिनिंग 5.5 years आई वॉज जस्ट अ बूम एंड बस्ट ट्रेडर। मतलब मैं पैसे कमाता था, पैसे तोड़ता था, फिर कमाता था, बट ऑन ईयर बेसिस आई वॉज इनटू लॉसेस ओनली। सो आफ्टर ट्राइंग मेनी सिस्टम्स, और आप देखिए, आप अगर लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो आप कुछ ना कुछ नया सिस्टम, नया इंडिकेटर या नई कोई वेबसाइट या आप किसी नए ट्रेडर को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ नई या आप चेंजेस करते रहते हैं ताकि आप वहां पे पहुंच सके जहां पे आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सके। तो मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था। तो सडनली मेरा ध्यान डाइवर्ट हुआ टू रीड बुक्स ऑन द फाइनेंशियल मार्केट। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में जब मैंने 1-2 बुक्स खरीदी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लगभग 6 से 8 महीने वो बुक्स वहीं पे पड़ी रही। मैंने उनको खोला भी नहीं, मैंने उनको पढ़ा भी नहीं। बट देन व्हेन आई देयर वाज वन टाइम के मुझे लगा कि भाई अब मुझे कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इवन आई वाज नॉट ट्रेडिंग दैट फ्रीक्वेंटली इन द मार्केट्स। तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी एक ट्राई देता हूँ। बिलीव मी, आफ्टर रीडिंग फॉर कंटिन्यूसली फॉर 2 months, मुझे काफी, बिकॉज मुझे ट्रेडिंग काफी अच्छी लगती है। मेरे अंदर से मुझे लगता है कि मैं इसके सिवा और कोई काम नहीं कर सकता। तो वो एक पैशन है मेरे अंदर। तो जब मैं ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे तो ये बुक्स काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी। तो मैंने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, आफ्टर दैट आई हैव नॉट स्टॉप्ड। आई एम फ्रॉम लास्ट अराउंड 2.5 years मैं कोई ना कोई बुक खरीद के इस पे पढ़ता रहता हूँ। ये जो 6 बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड 5 बुक्स, मतलब जो 5 बुक्स है वो मैं आपको जो बताने वाला हूँ, दिस 5 books were the game changers for me because they completely changed the way I they completely changed my thinking कि मार्केट को वही चार्ट्स थे मेरे सामने बिफोर रीडिंग दिस बुक्स एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक्स। मैंने जो मेरे इंडिकेटर्स में यूज करता था वो मैंने कट डाउन कर दिए। मैं सिर्फ 2 या 3 इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। जो चार्ट रीडिंग होती है, जो फंडामेंटल न्यूज होती है, वो सारी रीडिंग, प्लस द मेन थिंग, माई कंप्लीट साइकोलॉजी अबाउट ट्रेडिंग, वो कंप्लीट चेंज हो गई। तो जो मैं सोचता था अबाउट कि मार्केट इज रिग्ड और मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट करते हैं, मैं जब भी मार्केट में कोई ट्रेड लेता हूं तो मार्केट इज अगेंस्ट मी, इट इज माय बैड लक, और मार्केट में मैं कभी जिंदगी में पैसे नहीं कमा पाऊंगा बिकॉज यू नीड एन स्पेशल थिंकिंग, और वो सब कुछ वो कंप्लीटली चेंज हो गया आफ्टर रीडिंग दिस बुक्स। सो दिस बुक्स वर लाइक गेम चेंजर फॉर मी। और मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट काफी छोटा है कंपेयर टू आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, मतलब आप एक नॉर्मल कंप्यूटर स्क्रीन खरीदने जाएंगे तो वो 10,000-15,000 के आसपास होती है आज की तारीख में। पर इन बुक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बिलीव मी, दिस इन्वेस्टमेंट विल बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर ट्रेडिंग लाइफ। क्योंकि आप मैंने काफी सिस्टम्स खरीदे, इंडिकेटर्स खरीदे, मैंने ऑटोमेटिक सिस्टम्स, मतलब जो ऑटो ट्रेड करते हैं, वो मैंने खरीदे। बट वो सब के सामने इसका इन्वेस्टमेंट, मतलब इट वाज पीनट्स। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसने जो रिजल्ट्स मुझे दिए हैं दे वर माइंड ब्लोइंग। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि इन जो बुक्स मैं बताने वाला हूँ उनमें किसी में भी कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस नहीं हुआ है, इसमें कोई भी सीक्रेट डिस्कस नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आएगा कि आप एक ट्रेडर के जैसे आपको कैसे सोचना चाहिए, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आप मार्केट से क्यों डिप्रेस नहीं होने चाहिए, और आपकी जो टोटल कंप्लीट साइकोलॉजी होती है मार्केट के अंदर ड्यूरिंग ट्रेडिंग। बिकॉज बिलीव मी, ये आप एक पॉइंट के बाद आपको ये मानना पड़ता है कि जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है या जो आपकी कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, उसका सिर्फ जो आपके प्रॉफिट या कंसिस्टेंसी के अंदर जो भागीदारी होती है वो सिर्फ कहीं ना कहीं जाके 25 और 30% ही होती है, 25 to 30%। रेस्ट 70% इज योर कंप्लीट साइकोलॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट, अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग फॉर सम ऑटोमेशन के अंदर भी आप देखेंगे तो इट्स एन ह्यूमन फीड, आप खुद उसमें फीड करते हैं, तो वहां पे भी आपकी साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखती है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, एंड प्लीज, ये काफी छोटा इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स ट्रेडिंग, तो इसको आप एक बार जरूर ध्यान दीजिए।
लीजिए एज वी आर इन द व्हेन जब मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ वी आर इनटू एंड ऑफ 2016 बट वी आर इनटू दिसंबर, तो जैन तक कोई मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तो यू हैव इनफ टाइम ऑफ अराउंड वन मंथ नाउ। लाइक ये मेरी बेसिक लास्ट 2 years से तो मैंने कंटिन्यूसली रखा हुआ है कि जैन दिसंबर 15 के बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ टिल जैन 10th। तो इन 20-25 दिनों के अंदर आई ट्राई टू रीड दिस बुक्स। मैंने अभी तक ये बुक्स 3 से 4 बार पढ़ ली हुई है और हमेशा जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया इसमें दिखता है। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो मैंने इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। इन फर्स्ट सेक्शंस वी विल सी 3 बुक्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स की स्टोरी पे लिखा हुआ है। मैंने इसको क्यों पहले प्रेफरेंस दी, क्योंकि अगर हम किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस, किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो उसके पहले उस बिजनेस के बारे में हमें जानकारी होनी काफी जरूरी होती है। और ये अगर हम किसी की स्टोरी पढ़ते हैं जो सक्सेसफुल है, तो उसने अपनी लाइफ में कैसे स्टार्ट किया था, उसने क्या अप्स एंड डाउन्स देखे, कैसे उसको फियर, ग्रीड, ये सारी चीजों से मुकाबला करना पड़ा और उसके बाद जाके वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। तो ये काफी लोग इसको छोड़ देते हैं बिकॉज किसी अच्छी टेक्निकल बुक की स्टडी करते हैं या किसी कोई सिस्टम पे या उस पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं। बट टू गेट इनटू एनी बिजनेस हमें ये चीज पहले जरूरी है जानना कि क्या मिस्टेक्स हो सकती है हमसे और क्या उनको हम किसी की और की स्टोरी पढ़ के हम उन मिस्टेक से उसको निकाल सकते हैं। एंड द सेकंड सेक्शन वी विल सी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है हमारी ट्रेडिंग पे। तो 2 किताबें हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बातें करती है। एंड बिलीव मी, जब आप फर्स्ट सेक्शन की बुक्स पढ़ लेंगे और उसके बाद जब ये सेकंड सेक्शन की बुक पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें ऐसी होगी जो आप अपने आप के अंदर ढूंढेंगे कि आपने कैसे कैसे आप गलतियां कर रहे हैं और आपको कहाँ आप अपनी खुद की ट्रेडिंग के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। You can purchase all books from Amazon. I will post all the links in the description below. Click on show more. Download Kindle and you can read books on any device, mobile, tablet or PC. So let's begin. तो मेरी सबसे पसंदीदा बुक है एंड आई रेट दिस बुक अबाउट एनी अदर ट्रेडिंग बुक जो मार्केट में अवेलेबल है। इट्स रेमिनिसेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर बाय एडविन लीफीवर। इसके अंदर इस ऑथर ने जो लाइफ स्टोरी लिखी है वो जेसी लिवरमोर करके एक ट्रेडर थे अर्ली 1900s के अंदर, तो तकरीबन आज से 100 साल पहले। तो उनके बारे में स्टोरी लिखी हुई है और आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रेडर खुद ही अपनी स्टोरी बता रहा है आपको। काफी ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है इसको। ये जो ट्रेडर थे ही स्टार्टेड ट्रेडिंग फ्रॉम हिज अर्ली एज, मे बी अराउंड 14-15 आप कह सकते हैं। उस एज से इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। ही वाज सो सक्सेसफुल इन हिज अर्ली डेज कि इन्होंने इतना सक्सेस देख लिया था। तो जितने भी बकेट शॉप्स होते थे, जैसे कि हम इंडिया में कह सकते हैं सम वॉट जो डब्बा ट्रेडिंग होती है, वो जितने भी यूएस के अंदर बकेट शॉप्स जो थे ब्रोकर्स, उन्होंने इनकी ट्रेड्स लेने बंद कर दिए थे क्योंकि ये हर ब्रोकर के पास से पैसे कमा के जाते थे। तो एक टाइम आया था जब ये एक्सचेंज में डायरेक्ट जाके ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। इन्होंने काफी लॉस किया उसके अंदर। फिर इन्होंने किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज किया। देन देयर वाज अ टाइम उन्होंने इतना पैसा लॉस कर दिया था कि इनको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी थी। उसके बाद इन्होंने फिर से पैसा कमाना स्टार्ट किया, फिर इन्होंने सबके पैसे चुकाए। तो ये बहुत ही एडवेंचरस जर्नी उनकी रही हुई है और हमें इस बुक से काफी कुछ सीखने मिलेगा। और ये आज हमारे लिए काफी बोनस है कि अमेजोन पे ये बुक सिर्फ आपको 60 रुपए में मिलेगी, तो विच इज डर्ट चीप। मेरे हिसाब से अगर इस बुक का 6000 भी अगर दाम होगा तो वो भी काफी कम होगा। जो नॉलेज हमें इनकी ट्रेडिंग लाइफ से जो हमको मिलता है, ट्रेडिंग हिस्ट्री से जो हमको मिलता है, वो माइंड ब्लोइंग है। तो आई होप आप लोग को ये बुक काफी पसंद आए। तो मेरी दूसरी मस्ट रीड बुक इज पिटबुल लेसन्स फ्रॉम वॉल स्ट्रीट चैंपियन ट्रेडर मार्टिन श्वार्ट्ज। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डे ट्रेडर इन यूएस इक्विटी मार्केट्स। आई थिंक ही स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 1979. Before getting into a technical side of the market, he was a fundamental analyst. उस दौरान इन्होंने कोई सक्सेस नहीं देखा ट्रेडिंग के अंदर, but when he shifted his gear towards technical side, he was one of the most successful trader. Now even he participated in few championships जब उस दौरान पे होती थी, and for consistently for few years he was number 1 trader. When you read his book, you'll see all the ups and downs and you can relate each and every part of his book to your own story. अगर आप अभी तक successful trader नहीं है तो आप देखेंगे। Plus there is one more very important thing which I noticed in his book, that he was always feared of losing everything. इनको हमेशा एक वो डर रहता था कि जितना भी इनके पास पैसा है वो पूरा लॉस कर देंगे, या तो किसी दिन ट्रेडिंग के अंदर या किसी एक सिंगल ट्रेड के अंदर। So that feared, वो जो fear था which stopped him
them from doing over trading, and even in few cases it was like even getting too much of profit. तो इन्होंने एक प्रॉफिट को भी लिमिटेड कर दिया था. He used to always work with stop losses. When you read his book, it is very good book. और जैसे कि we discussed in the first book, which was a trader in early 1900. Now this is a trader in 1980. तो एक आपको 80 साल का गैप दिखेगा, but when you see their psychological जो अप्रोच होती है मार्केट्स के टूवर्ड्स when they started becoming profitable trader, तो आपको दोनों में काफी सिमिलरिटीज दिखेगी. इसलिए मार्केट में साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है. तो एंड दिस बुक्स कॉस्ट अराउंड $1000 और मे बी प्लस 100 माइनस 100 समथिंग लाइक 1100 और समथिंग लाइक दैट. तो काफी सस्ती बुक है एंड इट इज वेरी काफी कुछ सीखने मिलता है इस बुक से. सो आई होप यू गाइज विल इन्वेस्ट इन दिस बुक एंड यू विल लाइक दिस बुक. So my third must-read book is Market Wizards from Jack D. Schwager. He himself was a trader, but इनकी ट्रेडिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं थी. तो इन्होंने एक चीज इनके दिमाग में आई, जैसे कि टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर लेट्स गो एंड इंटरव्यू फ्यू सक्सेसफुल ट्रेडर्स. तो इनकी इस बुक के अंदर आपको फ्यूचर्स ट्रेडर, करेंसी ट्रेडर्स, स्टॉक ट्रेडर्स, बाद में कमोडिटीज ट्रेडर, फंड मैनेजर्स, ये सारे आपको दिखेंगे इसके अंदर. तो इन्होंने काफी ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया है एंड जिनका इंटरव्यू लिया है वो काफी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है. इन्होंने काफी अच्छे सवाल पूछे इस बुक के अंदर, जिसके अंदर हमको क्लियर पता चलता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे सोचता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि इसमें हमें काफी अलग अलग ट्रेडर्स कैसे अलग अलग सोचते हैं वो भी पता चलेगा. इन्होंने जिम रॉजर्स से पूछा था कि वो टेक्निकल ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते हैं. तो उसमें जिम रॉजर्स का जवाब था कि ही हैज नेवर सीन एनी सक्सेसफुल टेक्निकल ट्रेडर. साथ ही में इन्होंने मार्टिन श्वार्ट्ज को पूछा था, जिनकी बुक के बारे में हमने बात की इसके पहले, कि वो लोग क्या सोचते फंडामेंटल ट्रेडिंग के बारे में. तो उनका जवाब था कि फॉर अराउंड 7 or 11 years whatever years he was an analyst, he never made money, but when he shifted to technical trading he was very successful. तो ये दो अलग ट्रेडर्स की अलग सोच हमें पता चलती है. तो इसलिए ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट है टू नो द साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग, अलग ट्रेडर्स की कैसे होती है, हाउ टू मेक योर सिस्टम्स. अब एक चीज हमेशा आप याद रखिए, जब आप ये तीनों बुक्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर सक्सेस स्टोरी तो अलग बात है, वो ठीक है, बट इसके अंदर जो ट्रेडर्स जो अपनी फेलियर्स बता रहे या अपनी मिस्टेक्स बता रहे, जो मिस्टेक्स उन्होंने की है वो मिस्टेक्स सीखना काफी जरूरी है. आप उनकी सक्सेस या उनके सिस्टम्स जो थोड़े बहुत वो बताते हैं वो आप मार्क नहीं करेंगे तो चलेगा, बट जहां जहां वो बोलते हैं कि उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स की है वो आपको मार्क करना काफी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन बुक से हमें वो सब कुछ सीखना है जो हमें नहीं करना है मार्केट के अंदर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है. आप इसको, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था बुक रीडिंग, ये तीनों बुक जब मैंने पढ़ी थी, मैं उनकी सक्सेस स्टोरी पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, उनके फेलियर्स पे या उनकी मिस्टेक्स पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था. बट देन आफ्टर रीडिंग सेकंड और थर्ड टाइम आई रियलाइज कि अगर मैं उनके फेलियर और उनकी मिस्टेक्स पे ध्यान दूंगा तो मेरी ट्रेडिंग में काफी चेंजेस आएंगे. बिकॉज मेरे लिए एक लिस्ट बन जाएगी कि ये सारी चीजें मुझे नहीं करना है टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर. तो मैं वो सारी चीजों पे अभी ज्यादा फोकस देता हूँ अपनी ट्रेडिंग के अंदर. तो आई होप कि आपको ये तीनों बुक्स काफी पसंद आएगी. एंड दिस मार्केट विजिट इज अराउंड 650 रुपीज ऑन अमेजोन. तो ये इतनी महंगी नहीं है. इवन दिस इज वन ऑफ द ज्वेल. आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा. एंड प्लीज रिमेंबर दिस थिंग कि आपको मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर. वो सारे पॉइंट्स आपको एक नोटबुक में लिख के रखने हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपकी ट्रेडिंग में वो काफी अलग से इंप्रूवमेंट लाएगा. तो ये तो मेरी 3 बुक्स थी जो ट्रेडर्स के लाइफ पे या उनकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डेडिकेटेड है. इन माय नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजी पे जो बुक्स है ट्रेडिंग के अंदर, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. तो मेरी पहली पसंद इन बुक्स ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इज ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस. नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल ट्रेडर. आई विल टेल यू माय पर्सनल स्टोरी दैट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक, तो मैंने इसको एक बार कंप्लीट किया, फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर कंप्लीट किया, फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर कंप्लीट किया. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद ये कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई थी. बट समवेयर दिस बुक मेड अ लॉट ऑफ सेंस इन माई माइंड. दिस वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ और जो बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती है जिसके बारे में. एक पर्टिकुलर सेक्शन है मार्केट के अंदर जिनकी ये सोच है कि मार्केट रैंडम होता है, और एक उसको अपोज करने वाला सेक्शन है जो सोचता है कि मार्केट रैंडम नहीं होता है, मार्केट पैटर्न्स में जाता है. तो ये दो सेक्शंस के अंदर मार्केट कंप्लीटली डिवाइडेड होता है. बट एक चीज आपको बहुत एज एन ट्रेडर समझना काफी जरूरी है कि आपकी हर ट्रेड का रिजल्ट जो होता है वो
रैंडम होता है, उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है कि वो एक ही जैसा कंटिन्यूसली होते जाएगा या किसी पैटर्न को फॉलो करेगा। और आप जिस दिन ये बात समझ जाएंगे, आपका ट्रेडिंग करने का नजरिया, चार्ट्स को देखने का नजरिया वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप रिस्क जो आप लेते हैं वो रिस्क लेने में आपके काफी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये एक दिस वाज अ गेम चेंजर बुक फॉर मी। मैंने इसको काफी बार पढ़ा है अभी, एंड आई लव एवरी टाइम व्हेनेवर आई रीड दिस बुक, मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इस बुक के अंदर काफी एग्जांपल्स है। नाउ मार्क डगलस वाज आल्सो यू नो अ साइकियाट्रिस्ट फॉर फ्यू टॉप नॉच ट्रेडर्स, तो ही हैव नॉट बट ऑफ कोर्स नॉट गिवन देयर नेम्स, बट काफी एग्जांपल्स दिए। उसके अंदर भी आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा और समझने मिलेगा। सो दिस इज अ मस्ट बाय बुक। आप कोई और बुक खरीदे या ना खरीदे, बट इस बुक को खरीदना इज अ मस्ट, क्योंकि दिस विल बी वन ऑफ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट। एंड दिस बुक इज करंटली गोइंग अराउंड समवेयर अराउंड 1600-1700 रुपीज ऑन Amazon। सो ये इतना कोई महंगा भी नहीं है, 2000 रुपए का भी अगर इन्वेस्टमेंट हो, सो दिस इज अ वर्थ इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर याद रहेगा। दिस विल बी अ गेम चेंजर। अगर आपने बुक काफी डिटेल में और शांति में पढ़ी तो ये आपकी ट्रेडिंग में काफी चेंजेस लाएगा। तो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस बुक एंड यू विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस बुक। तो मेरी दूसरी बुक इन ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। जैसे कि नाम ही बताता है, इसमें द ऑथर हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, ही इज एन साइकियाट्रिस्ट। इस बुक के अंदर यू नो ही हैज गिवन, ये बुक ऐसी लिखी हुई है जैसे कोई भी नया ट्रेडर आ रहा है मार्केट के अंदर एंड ही वांट्स टू रीड एनी बुक ऑन ट्रेडिंग, सो दिस इज द बुक। क्योंकि इसके अंदर एकदम यू नो बेसिक इजी लैंग्वेज के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। चार्टिंग क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सारे इंडिकेटर्स क्या काम करते हैं, इंडिकेटर्स के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, मार्केट कैसे चलती है, हाउ डू बिग ट्रेडर्स, उनकी सोच कैसी होती है जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बाद में जो ब्रोकर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं, हाउ बड़े ट्रेडर्स वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। फिर इसमें समझाया गया है कि मार्केट इज नॉट, जैसे हमेशा कहा जाता है कि मार्केट इज अ जीरो सम गेम, पर वैसा नहीं होता है। इसमें कमाने वाला कम कमाता है, लॉस करने वाला ज्यादा लॉस कमाता है, और बीच में जो ब्रोकर होता है जिसकी ब्रोकरेज होती है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के ट्रांजेक्शन के बीच में फायदा करता है। हर एक इंडिकेटर बहुत ही ब्यूटीफुली सिंप्लीफाइड करके समझाया गया है इसके अंदर। फिर ट्रेडिंग के पीछे, जैसे कि अगर बुल ट्रेंड है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी चलती है, बैड ट्रेंड है तो वो उसके पीछे क्या लोगों की सोच कैसे होती है, ट्रेडिंग सिस्टम्स कैसे लोग क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड किया गया है और काफी अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो अगर आप नए ट्रेडर है या आप मार्केट के अंदर आपको थोड़ा टाइम हो गया पर आपको टर्म समझ में नहीं आ रहे, या एक मार्केट का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर दोस पीपल। ये आपको काफी कुछ क्लियर कर देगा बहुत ही इजीएस्ट वे में। एंड दिस बुक कॉस्ट अराउंड $2000 ऑन Amazon, इतनी महंगी भी नहीं है। एंड दिस विल बी वन ऑफ योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो आई होप यू गाइज विल लाइक दिस बुक ऑल्सो। मेरी लास्ट बुक विल बी 5 Ways to Financial Freedom फ्रॉम रामकी एंड रामकृष्ण। नाउ दिस इज नॉट अ मस्ट रीड बुक, बट ये बुक मैंने इसलिए इस वीडियो में डाली है बिकॉज एक तो ये काफी सस्ती है कंपेयर टू अदर एलियट वेव बुक्स, और इसके अंदर ऑथर ने काफी सिंप्लीफाइड किया है एलियट वेव को। तो अगर आप कोई और भी बुक पढ़ते हैं एलियट वेव की, जैसे कि एलियट वेव प्रिंसिपल्स की टू मार्केट बिहेवियर बाय रॉबर्ट प्रीचर एंड एजे फ्रॉस्ट, वो बुक पढ़ने के पहले भी अगर आप एक बार ये बुक पढ़ लेते तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एलियट वेव को समझने का जो तरीका है वो सिंप्लीफाइड कर लेती है। इसके अंदर ऑथर ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको वेव काउंट करना सिखाया है, फिर फिब को कैसे यूज करते, फिबोनाची को कैसे यूज करते इन वेव काउंट, तो वो भी काफी कुछ सिखाया। एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स गिवन इन दिस। तो अगर आप कोई भी दूसरी एलियट वेव की अगर बुक पढ़ते तो उसके पहले अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपको वो बुक के लिए इस बुक से काफी कुछ सीखने मिल जाएगा, आपकी एक बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ऑन Amazon दिस बुक इज कॉस्ट अराउंड $400, जो काफी सस्ती है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है अगर एलियट वेव को देने के लिए, नाउ आई एम नॉट प्रमोटिंग एलियट वेव एनीवेज बिकॉज मैं अपनी खुद की ट्रेडिंग के अंदर इस स्ट्रेटेजी को काफी कम यूज करता हूँ। एक चीज दिमाग में रखना काफी जरूरी है, एलियट वेव में आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़ी ट्रेड्स काफी मिलती है, जैसे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड या 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड। तो देयर आर चांसेस कि आप साल के अंदर अगर आपने 3-4 भी ट्रेड्स वैसी कर ली तो आपको आपकी जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छी इंक्रीज हो सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड इस स्ट्रेटेजी के अंदर काफी अच्छा होता है। तो इस स्ट्रेटेजी के टूवर्ड्स भी हमें ध्यान देना काफी जरूरी है अगर आपके पास टाइम है। एंड दिस इज नॉट कॉस्टली एज आई सेड, सिर्फ $400 का इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप यू गाइज विल लुक इनटू दिस।
तो आज हमने टोटल 6 किताबों की बात की है, 6 बुक्स विच यू शुड इन्वेस्ट योर मनी। 5 किताबें मस्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, 6 के अंदर आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है। पर आप इन 6 किताबों का टोटल अगर आप देखेंगे, अगर आप Amazon से बाय करते हैं एंड यू डाउनलोड अ किंडल वर्जन, तो उसके अंदर आपको जाएगा कुछ 5,800 के आसपास। सो ये बहुत ही सस्ता इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप मानेंगे नहीं। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि अगर आप पैसा, आपका मार्केट के अंदर कंसिस्टेंटली पैसा जा रहा है, लॉस हो रहा है या आप प्रॉफिटेबल नहीं है, और तो एक काम कीजिए, आप फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स और 3 मंथ्स एक मार्केट से ब्रेक लीजिए, ये 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए। सिर्फ ऐसा सोचिए कि आपकी 1 या 2 स्टॉप लॉस और हिट हो गई है। आप ये 6,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद ये जब आप बुक्स खरीदेंगे और इनको 1 बाय 1 करके आप पढ़ेंगे, तो आप जब 3 महीने के बाद जब आप मार्केट को देखेंगे, आप चार्ट रीडिंग करेंगे या आपकी जो भी आपकी टेक्निक है आप उसको यूज करेंगे, तो आपकी जो ट्रेडिंग करने की पूरी स्ट्रेटेजी है, आपकी ट्रेडिंग करने का जो पूरा माइंडसेट है वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल मेक। दिस 5,800 और 6,000 रुपीज वॉट एवर आप जब बाय करेंगे उस टाइम पे जो भी प्राइस होता है उसका, तो ये 6,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट होगा ये आपके लिए इट विल वर्क एज वंडर्स। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर लूजिंग और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर रहे मार्केट के अंदर, प्लीज स्टॉप ट्रेडिंग फॉर नेक्स्ट अराउंड 2 और 3 मंथ्स। इन बुक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। ऑल द लिंक्स आर बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप शो मोर को क्लिक करेंगे तो Amazon की सारी बुक्स की लिंक्स मैंने ऑलरेडी वहां पे डाली हुई है, तो आप इसको प्लीज कंसीडर कीजिए। इट इज वर्थ गिविंग अ शॉट। मेरी बात आप मानिए, दिस विल बी अ लाइफ चेंजर फॉर यू गाइज। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड माय वीडियो। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो वी कैन हेल्प other traders also. Till next time, keep trading and keep making money.